Hey, pay some attention please. Stop chasing money. आजकल सोशल मीडिया पर 20-25 साल के लोगों को बोला जाता है कि थोड़ा पैसा बॉन्ड में डालो, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालो, थोड़ा अमेरिकन स्टॉक में डालो, थोड़ा इंडियन स्टॉक में डालो और ना जाने कहाँ कहाँ। मानो आपकी एज 23 है और अपने यहाँ वहाँ से 500 रुपये 1000 रुपये बचा के दुनिया के सबसे बेस्ट स्टॉक पिक करके 20,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, तो 2 साल बाद वो 20,000 रुपये भर के ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? 30,000, 40,000, चलो 60,000, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। तो शुरुआत में जब आप यंग हो, बिगिनर हो, आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, उतना कैपिटल नहीं है, तो वो पैसा स्टॉक मार्केट की बजाय खुद में इन्वेस्ट करो, एक्सपीरियंस कलेक्ट करो यार। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी फेक बुक के कोर्स खरीदो, बट एटलीस्ट वो पैसा अपनी स्किल डेवलप करने में लगाओ। कोडिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग और पर्सनल ब्रांड सीखो। जब अच्छी इनकम जनरेट हो जाए तब जाके उसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो। देखो बॉस, 4,000 डबल होने पर 8,000 होंगे, लेकिन 4 लाख डबल होने पर 8 लाख होते हैं। अगर आप 18, 20, 25 साल के हो तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है पैसे कमाने के काबिल बनना और इसके लिए स्किल एक्वायर करना, क्योंकि ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा बचाओगे तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। बिकॉज अमीर इंसान नहीं, उसकी सोच होती है। एक रिच माइंडसेट वाला आदमी दुनिया के किसी भी कोने में रहकर भी पैसे कमाने के तरीके खोज ही लेगा। इसलिए म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने आप में इन्वेस्ट करो। बिलीव मी, खुद को इम्प्रूव करने में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको जितना रिटर्न दे सकता है वो दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता। एक बहुत ही अच्छी कहावत है ना, योर लर्निंग एबिलिटी इज ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग which is define your future, success and income. So don't waste more any time. मान लो ये सर्कल है 1 करोड़ रुपए, यह है 10 करोड़ रुपए, वैसे ही यह है 100 करोड़ रुपए और यह है 1000 करोड़ रुपए। जियो के मालिक मुकेश अंबानी के नेटवर्थ इससे 6,80,000 गुना ज़्यादा है। और यह है आप मोस्ट प्रोबेबली वो जॉब कर रहे हैं जो आपको उस डिग्री से मिली है जिसके लिए आपने स्कूल कॉलेज में कई साल बिताए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास ज़िंदगी जीने और सारे खर्चे के लिए ज़्यादा सेविंग नहीं है, रहने खाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, आपके पास सफिशिएंट कैश नहीं है, ऊपर से लोगों का कर्जा, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पक्का आपके पास कोई सेविंग नहीं है। आप परेशान और हताश हो गए हैं और आपके सिर पर पैसे और जॉब का टेंशन लटका हुआ है। वेल्थ, अमीर बनना, ये सब एक दूर के सपने जैसा लगता है। उन्होंने ऐसा कैसे किया? आप उन सभी करोड़पति और अरबपति लोगों को देखकर अपने आप से पूछते हैं, खासतौर पर वो जो कम उम्र में ही अमीर बन गए हैं। ये आपको शॉक कर देता है, गुस्सा दिलाता है। वो लकी है कि उनका जन्म अच्छे घर में हुआ। वो लोगों को चीट करते हैं, वो गलत काम करते हैं, ब्लैक मनी से वो अमीर बने हैं, वो ज्यादा स्मार्ट है। बस मैं ही बदनसीब हूँ। आपका ड्रीम एक बड़ा घर खरीदने का, आपका फेवरेट कार, सारे उधार चुका देना, पूरी दुनिया घूमना, वो हमेशा ऐसे ही एक सपना बना रहेगा। बस एक सपना और कुछ भी नहीं। आपको कड़वा एहसास होता है ये एक ऐसा गेम है जिसमें आप हार चुके हैं और कुछ नहीं कर सकते। बट क्या होगा अगर मैंने तुमसे कहा कि तुम गलत थे? क्या होगा अगर अमीर बनने का कोई एक्चुअल रास्ता हो, पैसे कमाने के पीछे एक साइंस हो? अगर आपको अपने माँ बाप का कर्ज चुकाने या अपने अमीर बनने के सपने को छोड़ना ना पड़े तो क्या होगा? क्या आप मुझे ये सब कहने के लिए झूठा कहेंगे? मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ। वेल, इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि सिक्के के पीछे एक और पहलू है जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। बट आई वार्न यू, द रोड इज टफ। ये स्ट्रगल से भरा हुआ है, हार्ड वर्क से भरा हुआ है, इसमें अप्स एंड डाउन्स हैं। आप में से कई लोग हैं जो इस रास्ते के एंड तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन आप में से जो लोग इस रास्ते के एंड तक पहुँचेंगे उनके लिए उस पैसे से कई गुना ज़्यादा पैसे हैं जो आपने सोचा है कि एंड में आपको मिलेगा। इस रास्ते में फिर कभी पैसे कमाने के लिए टेंशन ना लेने की आज़ादी छुपी है। सो आर यू विद मी?
आप सच में पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको काम करना होता है? क्या इसे कमाया जा सकता है या विरासत में मिलती है? और क्या ज़िंदगी भर आप इसका पीछा कर रहे हैं? सच तो यह है कि आपके स्कूल कॉलेज ने आपको इस टॉपिक पर ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया, इसलिए आप में से ज़्यादातर लोग पैसे को लेकर गलत सोच रखते हैं जो आपकी मदद नहीं करेगा। बॉलीवुड की हमेशा से अमीरों को करप्ट, बुरे लोग और पीठ में छुरा घोंपने वाले इंसानों के रूप में दिखाने की आदत रही है। बट क्वेश्चन इज कि आपने भी उस माइंडसेट को अपना लिया है? वेल्थएक्स की इस रिपोर्ट को देखिए। इससे पता चलता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में वो लोग शामिल हैं जिनके टोटल वेल्थ 30 मिलियन या उससे ज़्यादा है, और उसमें से 68% सेल्फ मेड हैं। वॉरेन बफेट सेल्फ मेड बिलियनियर, ओफ्रा विनफ्रे बॉर्न ऑन पॉवर्टी, नितिन कामत सेल्फ मेड बिलियनियर, दीपेंद्र गोयल सेल्फ मेड बिलियनियर, विनय बंसाल सेल्फ मेड बिलियनियर। तो इसका क्या है कि ये लोग जानते हैं और हम नहीं? सच तो यह है कि आपका पैसे कमाने का तरीका ही गलत है। यह दो चीज़ें जो हमें बचपन से सिखाया गया है, मनी इक्वल टू सैलरी अर्न फ्रॉम ए जॉब। इसलिए हमारे स्कूल जाने का मेन रीज़न होता है जॉब पाना, कि अगर आप स्कूल कॉलेज नहीं जाओगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, और डिग्री नहीं होगी तो आपको जॉब कौन देगा, और अगर जॉब नहीं करोगे तो पैसे कैसे कमाओगे, और अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो सर्वाइव कैसे करोगे? इसलिए बेटा स्कूल जाओ और अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं इसमें गलत क्या है? तो अब देखो बॉस, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप जॉब से कम टाइम में ढेर सारा पैसे कमाना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो पैसे कमाने का ये तरीका आपको कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि हमारे पास एक सबसे कीमती चीज़ है जिसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं है, वो है टाइम। आप एक जॉब से कितना पैसे कमाते हैं ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने कितने घंटे काम करे हैं। अगर आप महीने में 30,000 रुपये कमाते हैं तो आपको 30 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपये कमाने में, और अभी तो मैंने इसमें से कार लोन, टैक्स और आपके सारे खर्चों को घटाया भी नहीं जो 30 साल में आप करोगे। और इसे मत भूलिए कि इन्फ्लेशन के चलते आज 1 करोड़ की वैल्यू जितनी है 30 साल बाद उतनी नहीं होगी। तो एक बार फिर अपने आप से पूछो, तो फिर ऐसा कैसे है कि वो लोग इतनी कम उम्र में सेल्फ मेड बिलियनियर हैं? क्या चीज़ उन्हें दूसरों से इतना अलग बनाती है? और सच्चाई ये है कि उनके पास पैसे को समझने का एक तरीका है जिसे आपने अभी तक नहीं समझा है। Hey guys, very close attention now. Stop chasing money in a capitalized society. इस गेम के रूल कुछ इस प्रकार हैं। आपको उतना ही पैसा दिया जाता है जितने आपके काम की वैल्यू है। ये एक बाजार की तरह है जहाँ वैल्यू को देखा जाता है। जिस काम की वैल्यू ज़्यादा है उसे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे देश के लोग शिकायत करते हैं कि क्रिकेट प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, जबकि प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाना चाहिए क्योंकि क्रिकेट की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और लाखों करोड़ों लोग मैच देखने के लिए पैसे खर्च करने को भी तैयार हैं। आप अंदाजा लगाइए उन प्लेयर्स का क्या होता है जो अपने गेम के टॉप लेवल पर हैं। इसके लिए उन्हें खुशी खुशी लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। बात इस बात की नहीं है कि आप कितना हार्डवर्क करते हैं। एक मजदूर पूरा दिन मजदूरी करता है, बल्कि हर दिन पसीना बहाकर और खुद को थकाकर काम करता है, लेकिन फिर भी एक मजदूर को मैनेजर के कंपैरिजन में बहुत कम सैलरी मिलती है, वो भी एक टेबल के पीछे बैठ कर। वाई? बिकॉज मार्केट का मानना है कि एक मजदूर जो करता है उसकी वैल्यू मैनेजर के कंपैरिजन में बहुत कम है, चाहे वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। एक मजदूर को कोई भी रिप्लेस कर सकता है क्योंकि कैसे इस काम को करना है इसे सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए कोई भी एक लेबर को मैनेजर से ज़्यादा पैसा नहीं देगा क्योंकि उसने सालों तक नंबर्स पर रिसर्च किया है। उसने अपने कस्टमर्स का उनके टैक्स से लाखों रुपए बचाए हैं। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कम समय में बहुत पैसे कमाने के लिए जॉब में हार्डवर्क करना एक सही तरीका है। तो फिर हम कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं? और मुकेश अंबानी, गौतम अदानी जैसे लोगों के बारे में क्या है, कैसे उनकी वैल्यू इतना ज़्यादा हो जाता है? तो अगर आप पैसे की इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप एकदम सिंपल है। इफ़ यू वांट मनी देन सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के इस स्टेटमेंट के बारे में गौर से सोचोगे तो आपको एहसास होगा कि लगभग सारा का सारा पैसा इसी प्रिंसिपल से चलता है। इसे समझिए कि अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उस पर पैसा फेंका जाएगा। अगर ये लाखों रुपए का प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आपको लाखों बना के देगा। अगर ये करोड़ों रुपए का प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आपको करोड़ों बना के देगा। उन सभी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सोचिए जिनको अमेजन जैसी साइट सॉल्व करती है। किसी स्टोर पर जाने की परेशानी, घंटों लाइन में खड़े होने की परेशानी, डिलीवरी के लिए हफ्तों इंतजार करने की परेशानी, चीप प्राइस एंड सो ऑन। अमेजन के मालिक जेफ बेजोस ने अरबों रुपए के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और इसके लिए उन्हें अरबों रुपए भी मिलते हैं। इफ यू चेसिंग मनी देन यू आर डूइंग इट कम्प्लीटली रॉन्ग।
बट अगर आपको पैसे चाहिए तो वो पैसे नहीं हैं जिसके आपको तलाश करनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम फाइंड करनी चाहिए और इससे भी इम्पोर्टेंट उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और एक बार जब आपको सोल्यूशन मिल जाए देन मेक ए बिजनेस अराउंड इट। रुको, तो क्या बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो पैसे सामने से आएगा? और क्या अमीर बनने के लिए मुझे अगला अमेज़न या फेसबुक खोलना पड़ेगा? आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? मुझे ये भी नहीं पता कि कोडिंग कैसे करते हैं। मेरे पास उस लेवल पे कुछ भी शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं मेरे पास। होल्ड ऑन, आप फिर से पुराने तरीके से सोच रहे हैं। प्रॉब्लम से शुरुआत करो, हमेशा प्रॉब्लम से शुरुआत करो। लिसन टू द मार्केट अराउंड यू। लोग क्या कह रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है? लोग क्या कह रहे हैं कि काश वो चीज़ एग्जिस्ट करता? लोग क्या कह रहे हैं जिससे उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है? लोग क्या सोचते हैं जो चीज़ सच में हेल्पफुल है? क्या वो ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं? और क्या वो सॉल्व करने लायक भी हैं? फाइनल स्टेप, उस प्रॉब्लम का एक स्केलेबल सॉल्यूशन ढूंढना है जिससे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक रेस्टोरेंट चालू करना, दैट्स नॉट स्केलेबल। आप लोकल एरिया और उस एरिया के लोगों तक ही लिमिटेड रहेंगे। लेकिन एक फ्रेंचाइज, नाउ दैट्स मोर स्केलेबल। अगर आपका सॉल्यूशन एक सॉफ्टवेयर के जैसा है तो इसका मतलब है कि एक बार सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद आप इसे अनलिमिटेड ऑनलाइन स्केल कर सकते हैं, प्रोडक्शन और शिपिंग कॉस्ट जैसी चीज़ों के बारे में टेंशन किए बिना, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें किया जा सकता है। तो जॉब के साथ साथ अनलिमिटेड स्केलेबल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए गुड लक, बट बी केयरफुल कि आपके सॉल्यूशन से पैसे कमाने के लिए टाइम की नीड है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक योगा टीचर हैं जो और घंटे के 1000 रुपये चार्ज करता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक बिजनेस नहीं बल्कि एक जॉब क्रिएट किया है। आप सिर्फ लिमिटेड लोगों तक ही वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं, इसलिए आपकी इनकम टाइम बाउंड है। लेकिन वहीं पर अगर आपने एक ऑनलाइन योगा क्लास बनाई है जो 24/7 चलता रहता है, जो आपको सिर्फ एक बार बनाना है, सो नाउ इट्स स्केलेबल। अपने सॉल्यूशन को स्केल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू नॉट लॉस्ट ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज ऑटोमेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और सिस्टम और प्रोसेस आपके बिजनेस को एक स्मूथ मशीन की तरह बनाती है। और हाँ, अगर आपके बिजनेस में कुछ ऐसा है जो आप किसी और को आउटसोर्स कर सकते हैं या अपने लिए उस काम को करने के लिए किसी एम्प्लॉय को रख सकते हैं, सो देन डू इट। शायद आप सोच सकते हैं कि एक पर्टिकुलर काम को आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, आप बेस्ट हैं और इसलिए आप हर काम को खुद से ही करते हो, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। एक बार लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाने के बाद क्या कोई ऐसा इंसान है जो आपसे उस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है? ये फाइंड करना आपका काम है ताकि वो सोल्यूशन बेटर क्वालिटी के साथ मार्केट के सभी लोगों तक पहुंचे और लोग उसे एक्सेस कर पाए, ना कि उस काम को खुद से ही करना। ये आपके ईगो के बारे में नहीं है और ये इस बारे में भी नहीं है कि आप किस चीज़ को लेकर पैशनेट हैं। मार्केट को आपके पैशन की कोई परवाह नहीं है। इसलिए अब जब आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस सही सिस्टम और प्रोसेस के साथ चल रहा है तो अब आगे बढ़ने और आपने जो बोया था उसे काटने का टाइम है। इस पॉइंट पर आपको दो रास्तों को फेस करना पड़ेगा। या तो आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करें या कैश इन करें और सेलर बने। ये वो मोमेंट है जब लोग अपने सॉल्यूशन को बाय करते हैं जिसे बिजनेस बनाने के लिए अपने बरसों बिताए हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम को फेसबुक ने $1 बिलियन से खरीदा था, पेपाल को ईबे ने $1.5 बिलियन से खरीदा था, जिसमें से $165 मिलियन सीधे एलन मस्क के जेब में गए थे। बेसिकली ये वो स्टेट है जहाँ आप बिजनेस क्रिएट करने के लिए जी जान लगा देते हैं, आपका बिजनेस सक्सेस होता है। अब अगर आप चाहे तो अपने बिजनेस को कैश इन कर सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं, या फिर आप सोच सकते हैं कि आप बिजनेस में और वैल्यू ऐड करें और बाद में इसे अभी की कीमत से और ज़्यादा कीमत में बेचें। या मे बी आप उस कंपनी से प्यार करते हो जिसे अपने बरसों मेहनत करके बनाया है, इसलिए आप अगले जनरेशन को डिलीवर करना चाहें। बट एट द एंड आपने एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया है जिससे लोग परेशान थे और ऐसा करने के लिए आपको रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये सब वैसे भी था? आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये कभी भी पैसे के बारे में नहीं था। पैसा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, स्क्रीन पर एक नंबर है। स्टार्टिंग से ही ये वीडियो पैसे के बारे में कभी नहीं था। कर्जे को चुकाना, आपका ड्रीम कार, पूरी दुनिया घूमना, फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में चिंता किए बिना, ये वो आज़ादी है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। ये वीडियो एक एहसास था, एक सेंसेशन था, आप जो चाहते उसे करने का, बिना ये सोचे क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं इसे अफोर्ड भी कर सकता हूँ, मैं किराया कैसे चुकाऊंगा, क्या मैं अपने पैशन से गुजारा कर पाऊंगा,
मुझे किन सपनों को सैक्रिफाइस करना होगा, मैं जोखिम नहीं उठा सकता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ दिस वीडियो, नेवर अबाउट द नेचर ऑफ मनी। ये एक कीमती चीज के बारे में था जो हम सभी के पास है, वो है टाइम, जिसे हम कभी भी वापस नहीं पा सकते। शायद आप अपने लाइफ का एक बड़ा हिस्सा उस काम को दे रहे हैं जो आपको इसके लायक नहीं लगता। शायद आपकी लाइफ काम करके घर आकर टीवी देखना, सोना, अगले दिन उठना और रिटायरमेंट तक सेम पैटर्न फॉलो करना हो गया है। इस पैटर्न के कारण आप अपने लाइफ के कितने घंटे बर्बाद कर देते हैं। मे भी आप उस रियलिटी को जानते हो। शायद आपके पास फिलहाल उस रास्ते पर चलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और अगर ऐसा है तो घबराइए मत। इस वीडियो से आपको जो कुछ मिला है उसे अगर आप समझते हैं और अप्लाई करते हैं तो फिर पैसे को लेकर आपको दोबारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। सो अगेन आपको मैं एक बार और याद दिला देता हूँ, स्टॉप चेसिंग मनी, चेस प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स। ये वो तरीका है जिससे आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, फिर कभी पैसे कमाने के बारे में टेंशन लेने से बच सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप आजाद हो सकते हैं। बेशक इस वीडियो में बिजनेस टॉपिक की बहुत सारी डीप चीज़ों को मैंने मिस कर दिया। एंटरप्रेन्योरशिप इस तरह की एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप इस जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपको किताबें पढ़ने की सलाह देता हूँ, लाइक द लीन स्टार्टअप, गुड टू ग्रेट, माई लाइफ इन एडवर्टाइजिंग, द अल्टीमेट सेल्स लेटर। इन सब किताबों ने मुझे हाईली इंस्पायर्ड किया है इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए। अरे हाँ, अगर आपके पास कुछ भी नया शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं, या पैसे ना होने की वजह से आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो बस 10 मिनट डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, इसे देखिए। ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा, आपको एक ग्रेट माइंडसेट देगा। इतना तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक बेसिक सी बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि ज़्यादातर लोग बहुत से रीजन है और फेलियर की वजह से इस रास्ते के एंड तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट फेलियर है। इसलिए तेज़ी से फेल होना और अगली चीज़ पर आगे बढ़ना। और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि उससे पैसे कमाया जाए, तो खुद से एक सवाल पूछना कि मैं किन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपको बेहतर रास्ता ढूंढने के लिए मोटिवेट करेगा। फाइनली मैं ये सब उसी मैसेज पे ख़त्म करूँगा जिसे मैंने इस वीडियो में कई बार दोहराया है, स्टॉप चेसिंग मनी एंड स्टार्ट चेसिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। सो रिसर्च, स्क्रिप्ट, फिल्म, एडिटिंग, इन सब में कई रातों की नींद हराम हो गई है। इसलिए अगर आपने सच में इस वीडियो को एंजॉय किया है तो शर्माइए मत, लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये नापसंद है तो डिसलाइक कर दीजिए और नीचे इसका रीज़न बताइए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप मनी, बिजनेस, शेयर मार्केट, वेल्थ क्रिएशन इस टॉपिक की वीडियो में इंटरेस्टेड है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे आशा है कि आपका आज का दिन हमेशा की तरह शानदार रहेगा।